गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। बच्चों अभी तक सेट थ्योरी में हमने कहां तक पढ़ लिया था? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वहां तक की सारी बातें काफी अच्छे तरीके से हमने डील कर ली थी। हम हर चैप्टर के एंड में चॉकलेट प्रॉब्लम भी करते हुए आ रहे थे, वो प्रॉब्लम्स जो हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे। बट पिछले क्लास का चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। शायद आपको वो ज्यादा टफ लग रहा हो, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काफी आसान क्वेश्चन है, ट्राई करते रहो। ठीक है, तो चलो बिना देर किए आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, आज की लेक्चर बिना किसी दिक्कत के। तो चलो बच्चों, क्या है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके बारे में हम जाने भी थे कि आखिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, और हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकाल के भी देखा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक से, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों डिसजॉइंट सेट। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? डिसजॉइंट सेट की बात कर रहे हैं। क्या है डिसजॉइंट सेट, किसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ये समझना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे कहा जाता है कि मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन दे आर said to be disjoint set if, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे इफ A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? फाई मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट यानी एम्प्टी सेट मिलता है तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी तो एम्प्टी सेट मिलेगा। तो वैसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनका इंटरसेक्शन फाई आता है, और वैसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो देखो, एग्जाम्पल में ए को मान लो 1, 2, 3 और बी को मान लो A, B, C। आपको लगता है कि A और B में कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो जब आप A का इंटरसेक्शन B से करेंगे तो आपको फाई मिलेगा। एंड देयरफॉर, इसी वजह से देयरफॉर A एंड B आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। और इसी वजह से सेट ए को और सेट बी को, दोनों को ही हम क्या कहने वाले हैं? हम डिसजॉइंट सेट कहने वाले हैं। क्लैरिटी है? समझ रहे हो? यानी अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन है फाई तो उस सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर है ना? चलो काफी अच्छा। अब देखो क्या है कि डिसजॉइंट सेट के बाद जो दूसरी चीज आज आप लोग को देखना था, हम लोग असल में बूलियन अलजेब्रा देख रहे थे, नहीं? तो बूलियन अलजेब्रा में हमने यूनियन देख रखा था, हमने इंटरसेक्शन देख रखा था, अब हम डिसजॉइंट सेट देख लिए। अब हमें देखना है डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, यानी आज का हमारा दूसरा बात क्या है सर? डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमें सेट्स के डिफरेंस का मतलब समझना है कि सेट्स के डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आ जाओ, जैसे दिखाता हूं मैं तुमको। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, एक है कैपिटल ए और दूसरा है कैपिटल बी, ठीक है ना। अब आगे आओ। देन डिफरेंस ऑफ
sets capital A and capital B is denoted by, ये किस चीज से डिनोट होगा? तो देखो यार, A और B का डिफरेंस बोल रहा है तो हम इसको A माइनस बी भी लिख सकते हैं और हम इसको B माइनस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंस दोनों है। A में से B घटाओगे तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा, B में से A घटाओगे तब भी आपको सेट का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंस अलग अलग है। तो हमने तो यहां पे लिखा है डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। मैंने ये नहीं बोला है कि आप किसमें से किसको घटाओगे। तो डिफरेंस ऑफ A और B कहने का मतलब A माइनस बी भी हो सकता है और B माइनस ए भी हो सकता है, ठीक, और दोनों अलग तरीके से डिफाइंड है। अगर आप A माइनस बी लिख रहे हो तो इसका मतलब है वैसे सारे X का सेट जहां पर X A में तो बिलोंग करे, X A में हो, लेकिन X आपका B में नहीं होना चाहिए, X A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। वही अगर B माइनस ए करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका X जो है वो B में होगा लेकिन जिसको घटाए हो यानी A में नहीं होगा, ठीक। अब चलो इस डिफरेंस ऑफ सेट को काफी डीप में समझें, बिकॉज इन्हीं सब चीजों का यूज आने वाला है। आज तक की क्लास आपकी थ्योरेटिकल है, उसके बाद जो कल की क्लास आपकी आने वाली है वो पूर्णतः क्वेश्चन बेस्ड पे होंगी। हम बिगिनिंग से लेके अंत तक का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कैटेगराइज कर करके खूब सुंदर से करेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो, ठीक है, रिवाइज करते रहो। क्या है सर? डिफरेंस ऑफ सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी निकालें तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? या तो a माइनस बी लिख सकते हैं या तो b माइनस ए लिख सकते हैं। अगर आप a माइनस बी लिख रहे हो मतलब a माइनस बी वैसे सारे x का सेट है जहां पर x a से बिलोंग करता है एंड b से नहीं, और b माइनस ए वैसे सारे x का सेट है जहां पे x b से बिलोंग करता है और a से नहीं करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से जब समझोगे तो काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग सेट का समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना बच्चों तुम लोग, है ना। कल का यार किसी ने नहीं बनाया, कल का जो मतलब चॉकलेट प्रॉब्लम था उसका आंसर किसी ने नहीं भेजा, बट कोई नहीं, मे भी थोड़ा सा आपको टाइम लगे, ठीक है, थोड़ा और उस पर मेहनत करो। अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक। नेक्स्ट आओ, मैं कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, आ जाओ। कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास a बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ये मेरा a है, ठीक है ना। और हमने एक और सेट ले लिया b में लिखा हुआ था 3, 4, 5, 6, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि आपको चाहिए a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, आप a की जगह लिखेंगे a, पूरा का पूरा a उतार दो, फिर माइनस का साइन और b की जगह 3, 4, 5, 6। अब आपको क्या करना है, आपको a में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो b में है। तो मेरे को बताओ कौन से ऐसे एलिमेंट है a में जो b में भी है? 3, 4, तो आपको 3, 4 को हटा देना है। तो अब हटाने के बाद आपको क्या बचेगा? 1, 2। तो ये जो 1, 2 बचा ये हो गया आपका a माइनस बी, यानी a में से b घटाने पे आपको यही मिलेगा। समझ रहे हो मेरे कहने का कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो कि a माइनस बी का मतलब क्या है सर? कि मेरे पास एक सेट था a, एक दूसरी सेट थी b, हमने a में से b को घटाया, इसका मतलब है हमें वो एलिमेंट्स को हटा देना, हमको वो एलिमेंट्स हटा देना है जो a में भी है और b में भी है। तो a और b दोनों में कौन सा एलिमेंट है? 3, 4, तो उसको हटा दो, सिर्फ क्या मिलेगा? 1, 2 मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमें b माइनस a निकालना होता तो हम क्या करते? हम b में से a को घटाते, यानी हम b की जगह लिख देते 3, 4, 5, 6, और इसमें से a को घटा देते, यानी 1, 2, 3, 4 को घटा देते। अब तुम खुद सोचो कि 3, 4, 5, 6 में से घटाओगे a वाले को, तो वैसा घटाना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी 3, 4 घटेगा तो इसके पास क्या बच जाएगा? 5, 6 बच जाएगा। तो एक सेट में से दूसरे सेट को घटाने का मतलब है कि पहले वाले सेट में से
जो दोनों में है, जो किस में है, दोनों में है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। जो बच गया हमारा वही a माइनस बी हो गया। तो डिफरेंस ऑफ द सेट भी आपको समझ में आ गया। चलिए, काफी बेहतर बात है, इसको उतार लिया जाए बच्चों, जल्दी से इसको उतार लो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से उतारो। हम लोग अभी आईआईटी के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बच्चों। जो डेली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो ऐसा क्या है कि सेट थ्योरी में जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता है। जेई एडवांस का सिलेबस ही नहीं है सेट थ्योरी, जेई मेंस का सिलेबस है, ठीक है। तो अब जेई मेंस जो क्वेश्चन उठाती है वो तब आप बना पाओगे जब थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अभी आईआईटी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आएगा, आईआईटी क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं यार, अभी तो बस थ्योरी बिल्टअप कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर थ्योरी बिल्टअप कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट जो बात हमको तुम लोग को बतानी थी, थर्ड नंबर, आई होप थर्ड नंबर, वो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंट का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, ठीक। तो फिर वही कहानी, लेट कर लो, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक कैपिटल ए है मेरे प्यारे बच्चे, एक कैपिटल बी है। नाउ देन सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किस चीज से डिनोट करोगे ए और बी को, तो ए यहां पे एक साइन लगा देते हैं डेल्टा बी। इस साइन को क्या पढ़ते हो बच्चों, इस साइन को पढ़ा जाता है डेल्टा। तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी से। और ये होता क्या है, तो कहा जाता है कि ए डेल्टा बी जो है ये होता है कि आप ए में से बी घटा दो, हमने कहा वेरी गुड। उसके बाद आप बी में से ए घटा दो, हमने कहा वेल डन। और दोनों का कर लो यूनियन, दोनों का कर लो यूनियन। तो जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या मिल जाएगा, ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ए डेल्टा बी का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि भाई साहब ए बराबर है 1, 2, 3 और बी बराबर हमने लिख दिया 2, 3, 4। अब हम कहे कि भाई हमको ए डेल्टा बी निकाल के दिखाओ, क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि ए डेल्टा बी का मतलब है ए माइनस बी निकालना, फिर उसका यूनियन करना बी माइनस ए से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a में से b घटाओगे तो 2, 3 घट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद जब हम b में से a घटाएंगे तो अगेन 2, 3 घट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। और जब हम दोनों का यूनियन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मेरा a डेल्टा b जो होगा वो हो जाएगा 1, 4। ये चीज मेरे पास चलाएगा। तो समझ गया ना सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या, एकदम सिंपल सी बात है कि आपको a में से b घटाना है, फिर b में से a घटाना है और दोनों का यूनियन कर देना है। जो मिलेगा वो कहलाता है a डेल्टा b, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। बोलो क्लियर है ना, कितने अच्छे से क्लियर कर लिए हम लोग। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए बिना देर किए हुए, और तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे जल्दी से कर लो, बच्चे बहुत कुछ कंप्लीट करना है ना, तो लेट नहीं करो, स्क्रीनशॉट धक्का लो। क्योंकि देखो यार, अगर बोर्ड की सिलेबस की बात करोगे ना तो बोर्ड की सिलेबस काफी कम है, बहुत कम है। बोर्ड की सिलेबस अगर है तो इतना चिंता करने का बात ही नहीं है, आपका सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगा अगर हम सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करें। लेकिन यार सिर्फ बोर्ड पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, हमें जेई एडवांस तक लेके जाना है। तो अगर आप जेई एडवांस तक पढ़ना चाहते हो तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अभी 1-1 घंटे की लेक्चर आ रही है, कुछ दिनों बाद जब बैच मेनली बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे तो 1.5 घंटे से कम की लेक्चर नहीं आएगी और काफ़ी तगड़ी लेक्चर रहेगी। तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत से मत भागो बच्चों, है ना। चलो आओ, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बात थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट सेट की, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ
सेट। क्या कहते हैं बच्चों? सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये देखना हमको क्या होता है। तो कहता है कि मान लो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए पे पावर डैश। ए पे डैश लगा दो, या फिर ए पे ऐसा वाला डैश लगा दो, या फिर ए पे सी लगा दो। ये तीनों ही चीज किसको डिनोट करती हैं? ए के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करती हैं। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को आप या तो ए डैश से डिनोट कर सकते हो, या आप ए के ऊपर बार लगा सकते हो, या फिर आप ए सी से डिनोट कर सकते हो। तीनों चीजें सेम होती हैं। वेरी गुड सर, ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया। अब आप हमें बताओ कि डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ये वैसे सारे x का सेट होता है जहां पे x a से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब x कहीं से भी बिलोंग कर जाए लेकिन उसको a में नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब समझो। अब ये चीजें तब आपको क्लियर होगी जब आप एक सेट समझोगे। इस सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको तब क्लियर होगा जब यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज है, एकदम छोटी सी चीज है। क्या है यूनिवर्सल सेट सर? देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप सेट बना रहे होते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप कलेक्शन कर रहे होते हैं, और कलेक्शन कर रहे होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होता है। ठीक है सर, वेरी गुड, एकदम सही बात आपने बताया। ओके, अब एक बात बताओ, जब कभी भी हम कलेक्शन करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई टॉपिक चल रहा होता है। मैंने ये पहले भी बताया है जी। अब जो टॉपिक को लेके तुम कलेक्शन कर रहे हो उस टॉपिक पे जो सबसे बड़ा सेट बनाया जा सकता है उस सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। एकदम ध्यान से समझना मेरी बातों को, समझो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो कि मैंने कहा सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे वॉवेल्स लेना है इंग्लिश अल्फाबेट्स का। ठीक, अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में सबसे बड़ा जो सेट बनाया जा सकता है वो क्या है कि हम सारा का सारा इंग्लिश अल्फाबेट ले लें और उसका एक सेट बना दें। तो ये जो सारा का सारा इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो एकदम आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो द लार्जेस्ट सेट, समझना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों, द लार्जेस्ट सेट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इज कॉल्ड, एकदम ध्यान से, ये आम बोलचाल की भाषा है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट में किसी भी टॉपिक पे जो एक पर्टिकुलर एक लार्जेस्ट सेट तुम बना सकते हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे मान लो मैं सैमसंग के कंपनी में गया और मैंने उससे बोला कि भाई साहब मुझे उन सारे मोबाइल फोन को दिखाओ जो कि क्वालिटी कीपैड में आते थे। पहले के जमाने में एक फोन आती थी क्वालिटी कीपैड। क्वालिटी कीपैड में क्या होता था कि QWERTY ऐसे करके कीपैड्स बने होते थे। तो मैंने बोला कि आपकी कंपनी ने, सैमसंग ने जितनी भी क्वालिटी कीपैड्स की फोन बनाई है आप मेरे को वो दिखा दो। ठीक, तो उसने मुझे दे दिया। अब इस टॉपिक पे मैंने एक सेट बना रखा है। अब इस टॉपिक पे सबसे बड़ा सेट क्या बन सकता है? सबसे बड़ा सेट बन सकता है कि सैमसंग के द्वारा आज तक जितनी मोबाइल बनी है उन सब का सेट। ठीक, तो वो मेरे टॉपिक के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है ना, और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? तो यू से। किस चीज से? यू से। इट इज डिनोटेड बाई, या तो आप एस से करते हैं या फिर आप इसको यू से करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यूनिवर्सल सेट को यू से कर लो या एस से कर लो, दोनों बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है। अब क्या है कि सर ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन करें? तो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका है कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, जो बच गया वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट
कहला जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं जरा एक अच्छा सा एक छोटा सा बहुत गरीब सा एग्जाम्पल क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई साहब अगर हम एग्जाम्पल दे दें तुमको कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यूनिवर्सल सेट है 1, T, 3, 4, 5, ये दिया हुआ है, ये छोटा सा सेट यूनिवर्सल सेट है और A एक ऐसा सेट है जो इसका सबसेट है 1, 2, 3। अब हमसे बोला गया कि A का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से A को घटा देंगे, यानी 1, 2, 3 को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 4, 5। तो ये जो 4, 5 है ये कहलाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहला देगा मेरे बच्चों, A का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताया जाए। एकदम नहीं ना, सिंपल सा। तो फट से इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और यूनिवर्सल सेट आप उतार सकते हैं और इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से उतार लीजिए बच्चे। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, एकदम बिगिनिंग से, एकदम शुरुआत से जरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो एकदम एक एक छोटी छोटी बातें, 5 मिनट लगेगा, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले क्लास जब स्टार्ट हुई तो मैंने आपको बताया कि सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर मैंने बताया कि किस तरीके से सेट को डिनोट करते हैं, फिर मैंने बताया कि सेट को डिनोट करने के बाद आप कुछ स्पेशल सिंबल्स आपको दिमाग में रखने होते हैं, जैसे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल। और फिर हमने देखा कैपिटल N किस चीज को डिनोट करता है, कैपिटल Z किस चीज को डिनोट करता है, और ऐसे करके हमने कुछ सिंबल्स देखे थे जो कि क्या करता था, किसी न किसी सेट को डिनोट करता था। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखा और उसके साथ साथ रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म देखा। फिर हमारा टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट हो गया और हमने नल सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट पढ़ा, वॉइड सेट, ये तीनों एक ही होते हैं। फिर मैंने सिंगलेटॉन पढ़ा, पेयर पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, कार्डिनल नंबर पढ़ा, इक्वल सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम पढ़े। उस थ्योरम का प्रूफ भी हम लोगों ने एक चीज का देखा। हाँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ आपने बताया नहीं और आपने उसको यूज कर लिया। मेरे भाई, उसकी प्रूफ आपको मिलेगी। एक्चुअली उसका प्रूफ इंडक्शन मेथड से होता है जो आपको आगे मिलेगा, चिंता मत करो। अभी के लिए अगर मैं उसके प्रूफ पे जाता तो फिर काफी लंबी वीडियो हो जाती और उस प्रूफ का फिलहाल कोई जरूरत नहीं था। आप एज अ फॉर्मूला उसको दिमाग में रख सकते थे, बल्कि मैंने वेरिफिकेशन करके भी दिखाया था कि कैसे a+b का होल स्क्वायर बाइनोमियल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बूलियन अलजेब्रा पे, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, फिर हमने डिसजॉइंट सेट पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, देन हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया। यहां तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या है कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है, इसको एक मैथमेटिशियन थे वेन, वो जब आए तो उन्होंने इस बूलियन अलजेब्रा को डायग्राम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। और वो जो डायग्रामेटिक स्टडी है सेट थ्योरी की, यानी जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, बच्चों काबिले तारीफ। इतनी बढ़िया चीज है वो, इतनी बढ़िया चीज है कि उसको पढ़ने के बाद आपसे टफ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के तुरंत बन जाएंगे, है ना। तो आ जाओ, अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, अब सेट थ्योरी में बहुत कम चीजें बची हैं। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बचा है, कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट बचा है, और कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हमें प्रूफ कराना है, वो चीजें बची हैं। बाकी सारी चीजें लगभग खत्म हो गई। ठीक, तो आज का क्लास हम वेन डायग्राम को पढ़ लेंगे, वेन डायग्राम तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम कोई थ्योरी एक्स्ट्रा कल नहीं बताने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग वेन डायग्राम तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। अब चाहे वो 2 क्लास लगे, 4 क्लास लगे या 40 क्लास लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पूरे क्वेश्चंस को काफी ढंग से करना है, और तब हम जाएंगे कार्डिनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे, और तब आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन करना काफी जरूरी है मैथ से यार, समझा करो। सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं बहुत कम क्वेश्चन करा पाया अभी तक। तो बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं, आप जैसे लॉगरिथम की मेरी वीडियो जाके देखो, लॉगरिथम के पीछे वाली वीडियो देखो, हर क्लास में मेरा क्वेश्चन ही सिर्फ मिलेगा और थ्योरी कम मिलेगी। तो जैसा चैप्टर होता है वैसा डिसाइड होता है ना। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना काफी रोचक, इंफॉर्मेटिव और आसान सी जर्नी वेन डायग्राम की। देखो ध्यान से, तो असल में सर जी ये वेन डायग्राम है क्या?
तो समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बालकों, ये जो वेन डायग्राम है ये सेट थ्योरी को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करता है और हमारे सेट थ्योरी से कंक्लूजन को निकालना आसान कर देता है। जैसे कहा गया कि इन वेन डायग्राम, समझना मेरी बात को, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल, मेरे बात को एकदम गौर से समझो, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमको अगर किसी टॉपिक पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे दिखाएंगे, हम उसको एक रेक्टेंगल से डिनोट कर देंगे। यानी ये जो रेक्टेंगल है ये किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। यानी ये जो रेक्टेंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसको डिनोट कर दिया बताओ, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर इसी टॉपिक के अंदर हमने डिफरेंट देखो ये तो यूनिवर्सल सेट है और बाकी सब सेट्स बनाए तो फिर क्या कहा है अगेन कि एंड द अनदर सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। और अब इसके अंदर जो भी सेट होगा, जैसे मान लो इसके अंदर कोई एक सेट है तो इस ए सेट को हम किस चीज से बना के दिखाएंगे, सर्कल से। तो कभी भी किसी भी टॉपिक पे इसको ऑर्डिनरी सेट कह लो, ऑर्डिनरी सेट, कोई सा भी ऑर्डिनरी सेट, इसका नाम ए है, तो किसी भी ऑर्डिनरी सेट को वेन डायग्राम में आप सर्कल से दिखाते हैं और यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। तो आपको रेक्टेंगल की भी जरूरत है और एक ऑर्डिनरी सेट की भी जरूरत होती है। बोलो क्लैरिटी है। तो ये तो वेन डायग्राम को शुरू करने के लिए एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन था। क्या इंफॉर्मेशन था कि सर किसी भी टॉपिक पे अगर हम सेट बनाएंगे तो हमारे पास उसमें लार्जेस्ट सेट होगा। यस, वो जो लार्जेस्ट सेट होगा उसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल से, और जो छोटा उसके अंदर के सेट्स होंगे उनको सर्कल से, ऑर्डिनरी सेट्स को सर्कल से और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। क्लियर है? चलो इसको उतार लेते हैं फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने सबसे पहला बूलियन अलजेब्रा में क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था। अब जरा हम देखते हैं कि इस यूनियन ऑफ सेट को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये देखना मेन है। तो आ जाओ, सबसे पहला हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। तो पहले हम बात करेंगे 2 सेट्स की और फिर हम बात करेंगे 3 सेट्स की। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम 2 सेट्स की बात करते हैं। ठीक, तो चलो मान लो भाई 2 सेट्स में कितने प्रकार की वेराइटीज हो सकती हैं। चलो, एक तो ये हो सकता है, ये ए और एक बी। एक तो ये फिगर बनेगा, समझो जितनी भी फिगर बन सकती है पॉसिबिलिटीज वो सारे मैं बता रहा हूं। एक तो ये फिगर बनेगा, ठीक है। दूसरा ये बनेगा, एक ए एक बी, ये दूसरा फिगर हो गया, है ना। तीसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों वो ये बनेगा, ए बाहर और बी अंदर। ठीक है, जो चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये बन सकती है, बी बाहर और ए अंदर। ये हमारी चौथी पॉसिबिलिटी हो गई। और सबसे आखिरी जो पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है, सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी किसी 2 सेट पे, वो ए के ऊपर ही मैंने बी चला दिया, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, ए और बी ओवरलैपिंग है, ये 5वां पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। अब ये तो नॉर्मल फिगर है, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें, फर्स्ट फिगर की, तो इसमें क्या खास बात है, तो खास बात यह है कि ए एंड बी हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन, इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो ये इस टाइप का फिगर ले सकता है। हो सकता है कि हमारे पास ऐसे सेट्स आ जाएं ए और बी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे देखो इस दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ये अलग है ये अलग है, तो हम यहां कहेंगे कि ये कैसे सेट है, तो ये तो भाई साहब मेरे डिसजॉइंट सेट है।
ठीक। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरा जो सेट बी है वो ए का सबसेट हो जाए, सब कुछ कॉमन हो जाए, तो ये फिगर बन सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा ए बी का सबसेट हो जाए, तो ऐसा फिगर बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ए और बी आपस में बराबर हो जाए। तो यही 4-5 पॉसिबिलिटी है ना, दो सेट्स को लेके यही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। या तो दोनों सेट एकदम अलग हो, ए पूरी तरह से अलग, बी पूरी तरह से अलग, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी में कुछ चीजें कॉमन हो, या फिर यह हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो जाए, या यह हो सकता है कि बी ए का सबसेट हो जाए, या फिर यह हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। अब हर एक पॉसिबिलिटी में मैं उस पोर्शन को कलर करने जा रहा हूं, जो पोर्शन, हर एक में मैं उस पोर्शन को कलर करूंगा जो पोर्शन ए यूनियन बी को दिखाती है, ठीक है ना। तो चलो, अगर हम इस वाले में आए और हमको ए यूनियन बी चाहिए, तो हम कौन सा पोर्शन कलर करेंगे? तो हमने ए को भी ले लिया, पहले तो हम ये ए वाला पोर्शन कलर कर लें, ये ऐसे ऐसे कलर कर लेते हैं, और उसके बाद इसी कलर को हम आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है ना बच्चों। ये एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, मिडिल वाला पोर्शन दो बार, ओहो आई एम रियली सॉरी, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बार कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 बार कलर हो गया तो समझ लो कि भाई साहब बवाल आ जाने वाला है। ये 2 बार कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बार। तो इसीलिए हमने टाक 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 एक बार कलर कर दिया। अब तुम जो ये कलर्ड पोर्शन देख रहे हो, ये कलर्ड पोर्शन है हमारा ए यूनियन बी। तो ऐसे केस में ये वाली कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिसजॉइंट सेट में आ जाएं तो कलरिंग करेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी, मतलब हमें ए को भी ले लेना है और उसके साथ साथ बी को भी ले लेना है। तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 बार कलर होने का चांस ही नहीं है। यानी ये दोनों कलर पार्ट मिलके ए यूनियन बी को दर्शाएगा, ठीक है ना बच्चे। उसी तरीके से अगर हम इसमें कलर कर दें तो देखो बी सबसेट है ए का, जब दोनों को मिला देंगे, ए को बी से मिला देंगे, अब यहां पे एक एग्जांपल से समझोगे तो काफी बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो ए है 1 2 3 और हमने बी को ले लिया 1, 2, देखो तो बी ए का सबसेट है। अब जरा तुम ए यूनियन बी निकालो तो तुमको मिलेगा 1, 2, 3, दोनों को मिला दिए, यानी ए यूनियन बी क्या मिला? ए को मिल गया। तो सिर्फ हम पूरा बाहर वाला, ऐसे पूरा का पूरा बाहर वाला रंग देंगे तो हमको यहां से एक और बात पता चल गई कि मेरा ए यूनियन बी क्या हो गया? ए हो गया। मैंने ये चीज कल तुमको याद करवाया था, बताओ। मैंने बोला था कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए होता है। सेम कहानी यहां है, यहां पे ए बी का सबसेट है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये पोर्शन मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा? बी के बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो भाई यूनियन करोगे तो यूनियन करने से सीधा सीधा ए यूनियन बी ए के बराबर भी और बी के भी बराबर, बिकॉज दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, जो कि सेट थ्योरी में वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन ऑफ सेट का दिखाया जा सकता है। यूनियन ऑफ सेट में इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होने वाले हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, मैं कल कोशिश करूंगा कि कल का वीडियो मैं इसी यूनियन ऑफ सेट्स को ही रिप्रेजेंट करूं, या फिर कल का नहीं। देखो मैंने सोचा है कि जो मैं तुम्हें चॉकलेट प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये एक साथ 4-5 प्रॉब्लम जब हो जाएंगे तो एक स्पेशल क्लास करके उसके सॉल्यूशन को दे दिया जाएगा। ऐसे अभी तक 2 प्रॉब्लम पाइल्ड अप हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन है, आज एक रहेगा 3, कल मैं दूंगा 4 और एक और दूंगा 5। तो जैसे ही 5 क्वेश्चन होंगे हम एक स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो समझो बात को। अब क्या है कि मैं सोच रहा हूं कि एक स्पेशल क्लास करूं जिसमें ये सब चीजें आपको स्लाइड से दिखाऊं, जैसे मंगू चंगू स्लाइड से दिखाऊं, थोड़ा और मजा आए आपको। तो मैं वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, जैसे बनेगा मैं इस यूनियन ऑफ सेट को आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें क्लियर हो। लेकिन अभी क्लियर हुआ कि सर अगर 2 सेट्स है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी और हर एक पॉसिबिलिटी में कौन सा पोर्शन है जो ए यूनियन बी को दिखा देगा, ठीक है ना। इस चीज को बढ़िया से एकदम मन लगा के स्क्रीनशॉट लो और इसको उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो
बस आराम आराम से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अच्छा मार्क्स आना आना है। और अगर कभी भी दिक्कत लगे तो भाई साहब फोन करो और फोन करके पूछ लो चीजें, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट्स के इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? तो भाई साहब फिर अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएंगी, वही 5 पॉसिबिलिटी आएंगी जो यूनियन में आई थी। तो आ जाओ एक एक करके हम लोग पॉसिबिलिटी अपना डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है, ठीक। इस पॉसिबिलिटी में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ आएगा, मान लो उसका नाम हम सी दे देते हैं। तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो जो पार्ट कॉमन है बस उसी को कलर करना है। तो ये वाला पार्ट मेरा कॉमन है, तो ये जो कलर्ड पार्ट तुम देख रहे हो, कॉमन पार्ट, ये कलर्ड कॉमन पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, जहां ये ए और ये बी। बाकी पोर्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो रंगा हुआ पोर्शन है वही मेरा ए है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम आते हैं अपने दूसरी पॉसिबिलिटी पे। भाई साहब मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि ए एकदम अलग और बी भी एकदम अलग। यानी दूसरे पॉसिबिलिटी में ए को बी से इंटरसेक्शन करने पे हमें कुछ नहीं मिला, 5। तो जब कुछ मिला ही नहीं तो हम क्यों रंगेंगे यार? किस पोर्शन को रंगोगे? कोई ऐसा पोर्शन दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं, कोई पोर्शन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं अपने तीसरी पॉसिबिलिटी पे। हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी क्या कहता है सर? हमारे तीसरे पॉसिबिलिटी का कहानी है कि सर अगर मेरा ए बी का सबसेट हो जाएगा तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन सा पोर्शन होगा? तो चलो ये बाहर वाला बी है और सिंस ये सबसेट है तो ये अंदर चला जाएगा ए के। अब दोनों में कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है? ए में भी है और बी में भी है। तो आपको दिखेगा कि ओ जो ये अंदर वाला पोर्शन है यही कॉमन है, तो ये पोर्शन होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी, जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये मेरा तीसरा केस हो गया। अगर हम चौथा पॉसिबिलिटी अपना बनाते हैं, चौथा पॉसिबिलिटी में हम कहेंगे कि मेरा जो B है वो A का सबसेट है, तब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? यानी अब की बार A बाहर है और B अंदर है, तो सेम हम B वाले को कलर कर देंगे, तो ये कलर्ड पोर्शन मेरा A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, यानी कॉमन B हो जाएगा, है ना। हमको कौन से पोर्शन को कलर करना है? जो कॉमन है। तो दोनों ही फिगर में कॉमन है, बस उसको कलर कर दो, वही फिगर आपका वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ऐसा हो सकता है सर कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, जो ए हो सेम वही आपका बी हो, यानी हमारा फिफ्थ पोर्शन हो जाए ए बराबर बी। तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी चाहो तो ए लिख लो या फिर बी लिख लो, ये पूरा ही पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये इंटरसेक्शन की 5 वैरायटी हो गई। इतनी ही वैरायटीज के आपके इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बन सकता है, ना इससे ज्यादा बनेगा और ना ही इससे कम। ये मैक्सिमम वैरायटीज हैं जो हमने आपको 2 सेट्स के मद्देनजर रखते हुए बता दी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए, है ना। चलिए अरे यार मैंने आज अभी चेक नहीं किया है कि आप लोग का वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज काफ़ी डर रहता है, बहुत बार साउंड वगैरह की दिक्कत आ जाती है। हाँ एकदम बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो हो गया, 1 मिनट सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो हो गया ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमने कर लिया। अब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट। याद करो तीसरे नंबर पे डिफरेंस ऑफ सेट की बात करते हैं हम लोग, है ना, सेट की डिफरेंस। अगेन 5 पॉसिबिलिटीज और 5 पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि कौन सा पोर्शन रंगेंगे, कब रंगेंगे। पहली पॉसिबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, सेम पॉसिबिलिटी है आपका पहला वाला कि आपका ये हो गया ए वाला सेट और ये हो गया बी वाला सेट। अब यहां पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ सी के बराबर है। अब हमें चाहिए कि ए माइनस बी क्या होगा, सिंपल। तो ए में से बी घटा दो, यानी ये वाला जो पोर्शन आप कलर कर रहे हैं, ये कलर्ड पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई बच्चे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी की, बताओ हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ए पूरी तरह से अलग
और बी भी पूरी तरह से अलग है ना, दोनों अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें ए माइनस बी निकालना हो तो क्या मिलेगा? अब सोचो ए में से तुम्हें बी घटाना है, तो भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जो दोनों में कॉमन है, तो कुछ भी नहीं घटेगा। जब कुछ भी नहीं घटेगा ए में से, तो ये पूरा का पूरा ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ घटा ही नहीं। अब देखो, मेरे में से तुमको वो चीज घटानी है जो तुम्हारे में भी है, तो पता चला कि मेरे और तुम्हारे में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मेरे में से कुछ घटेगा ही नहीं। तो जब अगर मेरे में से कुछ नहीं घटेगा तो हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे ना यार, समझ गए ना? तो ए में से अगर कुछ घटा ही नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर जो पार्ट बचा बस वही मेरा ए का ए हो गया। ए में से बी घटा ही नहीं कुछ, तो ए का ए ही रह गया, यानी इसी पोर्शन को कलर कर देंगे। ये दूसरा केस हो गया हमारा। अब अगर हम तीसरे केस की बात करते हैं, तीसरा केस यानी हमने ले लिया बी को ए का सबसेट, यानी ए मेरा हो गया बाहर और बी मेरा हो गया अंदर। अब हम कहें कि ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ, तो तुमको अगर सर ए वाले में से बी वाले को घटा देना है। ओ, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन बचा है ना, यही बाहर वाला पोर्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर हम तुमको इसी में पूछ दें कि बी माइनस ए बताओगे जरा, तो यार बी में से ए घटा दोगे तो कुछ तो बचबे ही नहीं करेगा। बी तो बेचारा अपने कमजोर है। इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से, ए बराबर 1, 2, 3, 4। आप बी बराबर मान लो 2, 3। अब तुम बताओ, तुम चाहते हो कि बी में से ए घटा दें, यानी बी में से वो घटा दें जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है। तो भाई सब 2 और 3, 2 ही तो कॉमन है, तो कॉमन चला गया तो कुछ तो नहीं बचा इसके पास, तो कुछ भी बचा नहीं, तो यहां b माइनस ए हो जाएगा 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर b मेरा a का इंटरसेक्शन है तो b माइनस ए 5 होता है। ठीक है ना? अच्छा, चौथा केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ। चौथा केस, अगर मेरा A सबसेट हो गया B का तो मेरा B बाहर हो जाएगा, A अंदर। अभी भी अगर तुम घटाओगे, यानी अगर आप B में से A घटाएंगे तो ये कलर्ड पोर्शन मिलेगा, लेकिन अगर A में से B घटाओगे तो 5 मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? और आखिरी पोर्शन अगर A और B बराबर हैं तो भाई कुछ नहीं, पूरा का पूरा घट जाएगा, कुछ बचबे नहीं करेगा, तो कुछ नहीं रंगेंगे, है ना? देखो ये 5th नंबर ग्राफ, ये मेरा A है और इसी के ऊपर मेरा B है, तो मेरा A और B बराबर है, तो A में से B घटाएंगे तो कुछ बचबे नहीं करेगा, तो रंगेंगे का, कुछ बचेगा तब ना रंगेंगे, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 5 केसेस हो गए किस चीज के मेरे प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस ऑफ द सेट के। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे। चलो फटाक से इसका कॉपी कर लो, तुरंत कॉपी करो मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत, देर नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करके पढ़ाऊं तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा अगर इसको प्रेजेंटेशन से पढ़ा जाए तो मैं बनाता हूं प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए, और एक अच्छा सा स्पेशल सा क्लास करेंगे, ठीक है? और उसमें खूब बढ़िया से इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दे रहा हूँ, इतने अच्छे से बता दे रहा हूँ कि आपका बुक का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी इंटरेस्ट आएगी, बाकी कुछ नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, थर्ड के बाद अपना फोर्थ आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम बात करने वाले हैं सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस की, ठीक है? कि सिमेट्रिक डिफरेंस का कैसा पॉसिबिलिटी है और कितने वेन डायग्राम है। आ जाओ एक एक करके वेन डायग्राम, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? फिर अपना, या फिर एक काम करो, चलते हैं साथ साथ चलते हैं। ये A है और ये B है, तो हमारे पास ये मिला कि A इंटरसेक्शन B कुछ ना कुछ था। अब हमें A डेल्टा B निकालना है, तो A डेल्टा B सब जानते हैं कि A माइनस B फिर B माइनस A और उनका यूनियन होता है। तो आ जाओ A माइनस B करोगे तो मेरे बच्चे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। और B माइनस A करोगे तो ये मिलेगा, और दोनों को मिला दोगे तो दोनों पोर्शन मिलेंगे, तो दोनों ही पोर्शन मिलके बना दिए A डेल्टा B। अगर ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो A डेल्टा B है वो असल में A यूनियन B ले लो, यानी पूरा ले लो, और उसमें से A इंटरसेक्शन B घटा दो। ये काम भी अगर हम करते हैं तो दोनों चीजें हमको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो A डेल्टा B को ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, ये भी एक तरीका है लिखने का,
ठीक है ना। चलिए आइए दूसरा केस देखते हैं, अपना सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है सर, मान लो ए इधर और बी इधर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है ठेंगा फाई। तो अगर हम तुमसे पूछें कि ए डेल्टा बी बताओ भाई साहब, तो तुम बोलोगे ए माइनस बी बोलोगे, फिर बोलोगे सर बी माइनस ए कर लो, और फिर बोलोगे दोनों का यूनियन कर लो। तो जहां तक ए माइनस बी की बात है, तो ए में से बी घटाएंगे तो ए मिलेगा, और अगर बी में से ए घटाएंगे तो बी मिलेगा, यानी दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो अगर मेरा दो सेट डिसजॉइंट होता है तो ए डेल्टा बी ए यूनियन बी के बराबर होता है, यानी हमको ए को भी कलर कर देना है मेरे बच्चे, और बी को भी कलर कर देना है, और ये दोनों ही मिलके ए डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर देंगे। आ रही है ना बात समझ में, ये सब तरीका समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो इस दोनों को उतारो, अभी 3 पॉसिबिलिटीज और हैं, उसको भी देखना है हम लोग को। जल्दी से उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लो, देरी नहीं करना है ना। चलिए आ जाओ। अब क्या है कि हम एक और पॉसिबिलिटी लेके आ जाते हैं। ए हो गया बाहर और बी हो गया अंदर, यानी हमारा बी जो है वो ए का सबसेट है। अब हम चाहते हैं कि हम ए डेल्टा बी निकालें, तो इस कंडीशन में ए डेल्टा बी निकालने का तो सर एक ही मतलब है, ए माइनस बी निकालो, फिर b माइनस ए निकालो और दोनों का यूनियन कर दो। जहां तक a माइनस बी का बात है मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी का, तो हमको ये वाला कलर्ड पोर्शन मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला कलर्ड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि a माइनस बी कोई तीसरा आ गया c, ये वाला कलर्ड पोर्शन मेरा c मान लेते हैं। अब इसका यूनियन b माइनस ए अगर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी c का यूनियन फाई के साथ कर देंगे तो सिर्फ c मिलेगा, यानी इस कंडीशन में मेरा a डेल्टा b क्या मिल गया, ये वाला कलर्ड पोर्शन मेरा मिल गया, बाहर वाला कलर्ड पोर्शन मिल गया मेरा। बोलो कोई दिक्कत है? तो ऐसे कंडीशन में मेरा a डेल्टा b c के बराबर, यानी सीधे सीधे कहो a माइनस बी के बराबर। तो अगर मेरा b a का सबसेट हो तो a डेल्टा b a माइनस बी के बराबर होता है। ये सब चीजें हैं, याद रखो, बहुत छोटी चीजें हैं, जब टेस्ट लेंगे ना बस वहीं पे पट से हेडशॉट हो जाएगा तुरंत। 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मैंने पहले भी बताया है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। जिस दिन देखो मेरा पढ़ाने का सिस्टम तुमको पता है, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर पूरे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरे असाइनमेंट से क्वेश्चन डील करूंगा, फिर हम लोग आईआईटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम एक दिन डाउट क्लास रखेंगे। तुमको जितना जहां से डाउट पूछना है पूछ लो, जिस जगह से डाउट पूछना है, जो किताब जैसा बुक जिससे भी जहां से एलन तैलन जो यार दिमाग में लगा लो, या जो भी चीजें हैं सब पूछ लो। जब तुम क्लियर हो जाओगे, हम तुमको क्लियर कर दिए, देन नेक्स्ट डे तुरंत टेस्ट होगा। और टेस्ट में अगर खराब नंबर आया बच्चों तो फिर मेरा मेहनत बेकार है यार। इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना इफर्ट के साथ आदमी पढ़ा रहा है, कम समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ की 1 घंटे की क्लास आपकी 2 घंटे से कम की क्लास नहीं है। तुम खुद सोचो, ये सब चीज़ें अगर मैं तुमको उतारने को देता, तुम लिख लिख के उतारते, कितना देर ले जाते। पता चलता कि हम आज का जो क्लास किए आधा क्लास भी नहीं होता। आज चौथे क्लास में तुम लगभग 70% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो सेट थ्योरी का, और इतने अच्छे से, एकदम बढ़िया से 70% ज़्यादा। 4 से 5 और क्लासेस होंगे खत्म, पूरी तरह से खत्म। 1 घंटे क्लास है भाई, समझ रहे हो ना बात को, इतना कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आते हैं एक और कंडीशन, अगर हम इसी को पलट दें, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मेरा बी वाला भैया बाहर हो जाए और ए वाला भैया अंदर हो जाए, यानी मेरा ए जो है वो बी का सबसेट हो जाए। तो इस कंडीशन में ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। लेकिन अब क्या है कि ए माइनस बी करोगे तो मिलेगा फाई, और इसका यूनियन अगर हम बी माइनस ए से करेंगे तो अल्टीमेटली हमको बी माइनस ए ही मिलेगा। तो ए डेल्टा बी मेरा हो जाएगा बी माइनस ए के बराबर, यानी इस वाले पोर्शन के बराबर। और जहां तक बात है दोनों के बराबर होने का, तो यार वो तो 0 फाई इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, तो वो कोई केस बनता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना बच्चों, चलो इसको भी उतार लो जल्दी से, ये दोनों केस भी उतार लीजिए, है ना। चलिए
अब क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीप लेके चलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डीप ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या हमारा लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर कोई सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास एक सेट आ गया। अब हमको इसमें अंदर हमने लिख दिया ए, अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यार ए को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। यानी हमने ए को छोड़ दिया और बाकी जितने पोर्शन थे हमने उन सारे पोर्शन को क्या कर दिया बच्चों, बड़े ही बढ़िया तरीके से ऐसे कलर कर दिया। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है ये कहलाया ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या खास बात है सर, आपने ए को छोड़ के बाकी सबको कलर कर दिया, तो ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों दो सेट्स को लेके, देखो आपकी सिलेबस मैक्सिमम 3 सेट तक है ना, तो 2 सेट को लेके हमने जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकते थे, चाहे वो यूनियन ऑफ सेट में हो, चाहे वो इंटरसेक्शन में हो, चाहे वो डिफरेंस में हो, सिमेट्रिक डिफरेंस में हो या कॉम्प्लीमेंट में हो, हमने हर एक चीज को काफी बारीकी से देख लिया है, ठीक है ना। तो यहां तक का टॉपिक आपका हो गया खत्म। जब कल का क्लास आएगा तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 सेट को लेके कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट में और बाकी सारी चीजों में। और उसके बाद जो समय बचेगा उस समय में हम करेंगे क्वेश्चन। तो अब 2-3 दिन कल का क्लास थोड़ा सा आधा, मतलब आधा क्लास कल का आपका थ्योरी और होगा 3 सेट्स वाला, और उसके बाद जो बाकी के टाइम आपके पास निकल के आएंगे वो सारे समय हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। तो भाई साहब अब मैंडेटरी है कि आप आर.डी. शर्मा खरीद लो, क्योंकि आज लास्ट डे है। जब कल से हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और मेरे असाइनमेंट्स के भी क्वेश्चन आप करते रहिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन काफी बेसिक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको भी करते रहो, जो भी डाउट आता है पूछते रहो। तो आते हैं आज के चंगू मंगू के प्रॉब्लम पे, यानी आज के चॉकलेट प्रॉब्लम पे। देखो यार पिछला चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया है यार, कोशिश करके भी तुम लोग नहीं भेजोगे सर क्या ये मेथड सही है, हो सकता है कि नहीं बन पा रहा हो, लेकिन ट्राई मारो यार, ट्राई करो, काफी बेहतर क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है वो एंगल निकालने पे है और काफी मैजिकल क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन। अगर इस क्वेश्चन को तुम बनाते हो ना अपने से बिना किसी के हेल्प लिए, इट्स रियली रियली ग्रेट। आप काफी माइंड से शार्प हैं अगर आप आज के क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चंगू और मंगू दोनों का है। तो भाई साहब दोनों आओ और इस क्वेश्चन को लेके फटाक से आ जाओ। ये रहा हमारे चंगू मंगू का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन असल में आज का है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोशिश करो बनाने की, एंड आई होप आप इसको बना पाइएगा। तो बस आज का क्लास यहीं खत्म। मन से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, घर पे रहिए, खुद भी खुश रहिए और पूरे फैमिली को खुश रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं कल 7 बजे।